दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को हार के कगार पर ला दिया और आखिरी गेंद पर भारत ने रोमांचक जीत हासिल की। इस वीडियो में हम आपको इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स पर आते हैं। कैनबरा का मैनुका ओवल स्टेडियम इस दिन खचाखच भरा था। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। स्टेडियम में चारों ओर शोरगुल का माहौल था और फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारत अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखने के लिए तैयार था। हाल ही में भारत ने अपनी घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस दौरे पर भी वे उसी लय को बनाए रखना चाहते थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदान पर जीत के लिए बेताब थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने तेज गेंदबाजों और आक्रामक बल्लेबाजों के लिए जानी जाती है और वे इस मुकाबले में भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और सूर्य कुमार ने तुरंत पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। पिच बड़े स्कोर की ओर इशारा कर रही थी और भारत इस मौके को भुनाने के लिए तैयार था। सूर्य कुमार ने अपने फैसले में आत्मविश्वास दिखाया क्योंकि वे जानते थे कि टी20 में पहले बल्लेबाजी कर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ फायदेमंद हो सकता है। भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत देने का इरादा बनाया। टी20 क्रिकेट में शुरुआती ओवरों में रन गति बनाए रखना बेहद जरूरी होता है और दोनों बल्लेबाज इसके लिए तैयार थे। अभिषेक अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, जबकि गिल अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स के लिए मशहूर हैं। पहले ओवर में जोश हेजलवुड ने गेंदबाजी शुरू की। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की ताकत को दर्शाती थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने हेजलवुड की दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो तेजी से बाउंड्री की ओर गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया और भारतीय फैंस में जोश भर गया। शुभमन गिल ने भी नाथन एलिस की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला जो मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह शॉट उनकी कलाई की कारीगरी को दिखाता था। पहले 3 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 22 रन जोड़े। दोनों बल्लेबाजों ने सतर्कता के साथ आक्रामकता का मिश्रण दिखाया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने शुभमन गिल को एक तेज इन स्विंगर डाली। गिल ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेटकीपर जोश इंग्लिस के दस्तानों में चली गई। गिल 20 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 42 रन एक विकेट के नुकसान पर था। गिल की पारी ने भारत को तेज शुरुआत दी, लेकिन उनका विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात थी। गिल के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। सूर्य कुमार अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं और फैंस उनसे बड़े शॉट्स की उम्मीद कर रहे थे। अभिषेक और सूर्य कुमार ने मिलकर पारी को संभाला। अभिषेक ने एडम जंपा की पहली गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट इतना शानदार था कि दर्शक झूम उठे। सूर्य कुमार ने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए गया। यह शॉट उनकी अनोखी बल्लेबाजी शैली को दर्शाता था। पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों में दोनों ने 30 रन जोड़े और भारत का स्कोर 6 ओवरों के बाद 72 रन एक विकेट के नुकसान पर था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक और सूर्य कुमार ने रणगति को कम नहीं होने दिया। 7वें ओवर में नाथन एलिस ने वापसी की। उन्होंने सूर्य कुमार को एक धीमी गेंद पर फंसाया। सूर्य कुमार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड विकेट पर मिशेल मार्श ने आसान कैच लपक लिया। सूर्य कुमार 15 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। सूर्य कुमार का विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वे भारत की रणगति को रोकना चाहते थे। अब तिलक वर्मा मैदान पर आए। तिलक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। अभिषेक ने जंपा के ओवर में 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। तिलक ने हेजलवुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार गया।
दोनों ने मिलकर 10वें ओवर तक भारत को 120 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। अभिषेक ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी पारी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ झलक रही थी। लेकिन 11वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने तिलक को एक शॉर्ट गेंद पर आउट किया। तिलक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर डीप स्क्वायर लेग पर ट्रेविस हेड के हाथों में चली गई। तिलक 30 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। भारत का स्कोर 135 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। तिलक की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में रखा, लेकिन उनका विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात थी। तिलक के बाद सैमसन आए, लेकिन जंपा ने उन्हें अपनी गुगली पर फंसाया। सैमसन 8 रन बनाकर बोल्ड हो गए। भारत का स्कोर 150 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद शिवम दुबे ने अभिषेक के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दुबे ने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जो स्टैंड्स में गायब हो गया। यह शॉट दर्शकों को उत्साहित कर गया। अभिषेक ने नाथन एलिस के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर लगाया। उनकी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं थी। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अभिषेक अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और फैंस उनकी पारी का लुत्फ उठा रहे थे। 16वें ओवर में अभिषेक ने हेजलवुड की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह शतक 48 गेंदों में आया, जिसमें 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और अभिषेक ने अपनी बैट उठाकर फैंस का अभिवादन किया। उनकी यह पारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो रही थी। लेकिन 17वें ओवर में नाथन एलिस ने अभिषेक को आउट किया। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर मिशेल ओवेन के हाथों में चली गई। अभिषेक 52 गेंदों में 100 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 200 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने तेजी से रन बटोरे। दुबे ने जंपा की गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा। उनकी आक्रामकता ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 18वें ओवर में हेजलवुड ने दुबे को बोल्ड कर दिया। दुबे 15 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 215 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। रिंकू सिंह ने जेवियर बार्टलेट के आखिरी ओवर की 2 गेंदों में 10 रन बटोरे, जिसमें एक छक्का और एक चौका था। चौका और एक सिक्सर शामिल था। उनकी यह छोटी लेकिन तेज पारी भारत के स्कोर को और मजबूत करने में मददगार रही। लेकिन आखिरी ओवर में भारत ने 3 और विकेट गंवाए। अक्षर पटेल 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती 2 रन बनाकर कैच आउट हुए और अर्शदीप सिंह बिना खाता खोले रन आउट हो गए। भारत ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाए। अभिषेक शर्मा की 100 रनों की तूफानी पारी और तिलक वर्मा के 50 रनों ने भारत को इस सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट ली, जबकि जंपा और स्टोइनिस को 1-1 विकेट मिला। भारत का यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। हेड ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया। मार्श ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार गया। पहले 4 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 40 रन बनाए। उनकी शुरुआत तेज थी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। लेकिन 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने हेड को एक तेज यॉर्कर डाली, जो सीधे स्टंप्स पर जा लगी। हेड 18 गेंदों में 28 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। हेड का विकेट भारत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब मैथ्यू शॉट मैदान पर आए। शॉट और मार्श ने रणगति को बनाए रखा। शॉट ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया। मार्श ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक ड्राइव शामिल था। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को स्थिरता प्रदान की। 8वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। लेकिन 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से कमाल दिखाया। उन्होंने मार्श को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। मार्श ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और विकेटकीपर सैमसन ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। मार्श 25 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। यह विकेट भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मार्श ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज थे। अब जोश इंग्लिस मैदान पर आए। इंग्लिस और शॉट ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। इंग्लिस ने अक्षर की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। शॉट ने चक्रवर्ती के खिलाफ एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा,
दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 140 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। लक्ष्य अब उनके लिए पहुंच में लग रहा था, लेकिन 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वापसी की। उन्होंने शॉट को एक तेज इन स्विंगर डाली, जो उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स पर जा लगी। शॉट 30 गेंदों में 40 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। बुमराह का यह विकेट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब टिम डेविड मैदान पर आए। डेविड और इंग्लिस ने तेजी से रन बटोरे। डेविड ने अर्शदीप की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जो स्टैंड्स में गायब हो गया। इंग्लिस ने चक्रवर्ती के ओवर में 2 चौके लगाए। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने इंग्लिस को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। इंग्लिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। इंग्लिस 28 गेंदों में 38 रन बनाकर कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 175 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। यह विकेट भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण सफलता थी। मार्कस स्टोइनिस अब डेविड के साथ क्रीज पर थे। स्टोइनिस ने अर्शदीप के ओवर में एक चौका और एक सिक्सर लगाया। उनकी आक्रामकता ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 17वें ओवर में बुमराह ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने स्टोइनिस को एक शानदार यॉर्कर डाली, जो सीधे स्टंप्स पर जा लगी। स्टोइनिस 15 गेंदों में 20 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 195 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। बुमराह की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया था। अब मिशेल ओवेन और डेविड ने पारी को संभाला। दोनों ने 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया को 210 रन तक पहुंचाया। डेविड ने अपनी आक्रामकता जारी रखी और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा, लेकिन 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने डेविड को एक तेज गेंद पर आउट किया। डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप कवर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। डेविड 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 215 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। अब नाथन एलिस और मिशेल ओवेन क्रीज पर थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। यह एक असंभव सा लक्ष्य लग रहा था, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी संभव है। आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए। भारतीय फैंस की सांसें थम गई थीं और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी टीम को जीत के लिए चीयर कर रहे थे। पहली गेंद पर मिशेल ओवेन ने एक चौका जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें जागी। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर नाथन एलिस ने एक विशाल सिक्सर लगाया, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। यह शॉट ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब ले आया। चौथी गेंद पर एक और सिंगल लिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया को 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर बुमराह ने एक तेज यॉर्कर डाली, जिस पर ओवेन केवल 1 रन ले पाए। अब आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। बुमराह ने अपनी आखिरी गेंद पर एक घातक यॉर्कर डाली। नाथन एलिस ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स पर जा लगी। एलिस बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 227 रन रहा और भारत ने 3 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। मेनुका ओवल स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा। फैंस खुशी से उछल पड़े और भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाया। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। भारत ने इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे की शानदार शुरुआत की। अभिषेक शर्मा की 100 रनों की तूफानी पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। तिलक वर्मा के 50 रनों ने मध्यक्रम को स्थिरता दी और जसप्रीत बुमराह की आखिरी ओवर की शानदार गेंदबाजी ने भारत को जीत दिलाई। बुमराह ने 3 विकेट लिए, जिसमें स्टोइनिस और एलिस के महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी क्षणों में जीत से दूर रखा। बुमराह को उनकी 3 विकेट और आखिरी ओवर की शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। इस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी ने दिखाया कि वे भविष्य के सितारे हैं। उनकी आक्रामकता और तकनीक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया। तिलक वर्मा ने मध्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी ने भारत को बड़े स्कोर की ओर ले गया। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरकर भारत को 230 रनों तक पहुंचाया। गेंदबाजी में बुमराह और अर्शदीप सिंह ने शुरुआती सफलता दिलाई, जबकि अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने मध्य ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की रण गति को नियंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन भारत की अनुशासित गेंदबाजी ने उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया।
यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर का प्रतीक था। भारत ने अपनी रणनीति और आत्मविश्वास के दम पर यह जीत हासिल की। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने सही समय पर सही फैसले लिए। बुमराह को आखिरी ओवर सौंपना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में जोश हेजलवुड और नाथन एलिस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अभिषेक और तिलक की बल्लेबाजी ने उनके सभी प्लान्स पर पानी फेर दिया। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन था? अभिषेक शर्मा की शतकीय पारी, तिलक वर्मा की तेज तर्रार बल्लेबाजी या जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।